आसमान यह सिर्फ हवा का विस्तार नहीं है, यह धरती और इंसान के बीच का वादा है कि सीमाएं चाहे जितनी भी हो, मनुष्य उड़ना नहीं छोड़ेगा। हर युग में कुछ परिंदे ऐसे जन्म लेते हैं जो सिर्फ उड़ते नहीं, दुनिया को दिखा देते हैं कि सपना क्या होता है। भारत का ऐसा ही एक सपना था, तेजस। तेजस नाम छोटा, अर्थ गहरा, रोशनी, चमक, ऊर्जा और गर्व। यह विमान एक मशीन नहीं था, यह भारत की अस्मिता था। यह जवाब था उन सब देशों को जिन्होंने कभी कहा था भारत अपने दम पर कुछ नहीं बना सकता। और फिर आया वह दिन जब दुनिया ने तेजस को सिर्फ उड़ते हुए नहीं देखा, बल्कि गिरते हुए भी देखा। उस गिरावट में धूल उठी, भारत की धड़कनें ठहरी और सवालों का तूफान उठ गया। पर यह कहानी उस धूल की नहीं, यह कहानी उस सच की है जो धूल के पीछे छुपा था। यह कहानी पायलट की सांसों की है, दुनिया की ताकतों की चालों की है और उन संयोगों की है जो देखने में छोटे थे पर असर में पहाड़ जैसे भारी थे। दोस्तों, तेजस की शुरुआत एक प्रयोगशाला की फाइल से नहीं हुई। इसकी शुरुआत उस अपमान से हुई जो भारत ने दशकों तक सहा। कोई देश इंजन नहीं देगा, कोई देश तकनीक नहीं देगा, कोई युद्ध हो जाए तो स्पेयर पार्ट रोक दिए जाते। भारत खरीदार देश था, निर्भर देश। एक दिन भारत ने कहा बस। इसी बस से तेजस का जन्म हुआ। रात रात जागते वैज्ञानिक, महीनों तक घर न जाने वाले इंजीनियर, आसमान को पढ़ते पायलट, हर परत में पसीना, लगन और देशभक्ति खुदी हुई थी। तेजस उड़ता है तो यह सिर्फ रनवे से नहीं उड़ता, यह भारत के इतिहास की राख से उड़ता है। दोस्तों, ऐसा ही एक दिन था, एयर शो का दिन। हजारों आंखें और उन आंखों में एक सपना था। दुबई की गर्म हवा, चमकती रेत, हजारों लोग, सबकी निगाह एक और थी, भारत के तेजस पर। तेजस रनवे पर खड़ा था। पायलट ने हेलमेट बांधा, कॉकपिट बंद हुआ और एक गहरी सांस ली। वह सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं थी, वह भारत का आत्मविश्वास था। वह जानता था कि आज सिर्फ उड़ान नहीं, आज दुनिया को जवाब देना है। इंजन गरजा, धरती कांपी और तेजस हवा में उठा, एक तीर की तरह, एक सपना की तरह। भीड़ तालियों में फट पड़ी। भारत का गर्व हवा में चमक रहा था। और फिर वहाँ एक सेकंड। कहते हैं इतिहास के बड़े फैसलों से बदलता है, पर कभी कभी इतिहास सिर्फ एक सेकंड से बदल जाता है। उड़ान सुंदर थी, तेजस आसमान को चीर रहा था। फिर एक कंपन हुआ, एक हल्का सा झटका। कुछ लोगों को लगा नया करतब है, पर पायलट ने समझ लिया यह वह झटका नहीं जो ट्रेनिंग सिखाती है, यह कुछ और है। कॉकपिट के भीतर चेतावनी की लाइट चमकी। पायलट ने नियंत्रण पकड़ लिया, दोनों हाथ मजबूत, दिल स्थिर, पर तेजस का शरीर नीचे झुकता जा रहा था। नीचे भीड़ शांत हो गई, सबकी निगाहें हवा में टिकी थी और ऊपर भारत का एक बेटा मौत से लड़ रहा था। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। 10वां सेकंड, पहला झटका, पायलट शांत। 9वां सेकंड, इंस्ट्रूमेंट चमकते हैं। 8वां सेकंड, भीड़ की आवाज़ें धुंधली। 7वां सेकंड, तेजस झुकता है, पायलट पूरा जोर लगाता है। 6वां सेकंड, गहरी सांस, आखिरी आशा। 5वां सेकंड, ट्रेनिंग चलती है, इसे ऐसे संभालो। 4था सेकंड, जमीन पास, पर घबराहट नहीं। 3रा सेकंड, सबसे बड़ा निर्णय, विमान को भीड़ से दूर मोड़ देना। 2रा सेकंड, इजेक्शन सिस्टम सक्रिय। पहला सेकंड, अंतिम शब्द, जय हिंद। भारत के पायलट कभी अकेले नहीं मरते, वे देश के लिए जीते हैं और अंतिम सांस तक दूसरे को बचाते हैं। तेजस का गिरना भारत की पीड़ा था, पर दुनिया में कई पंख टूटे हैं। F-22 गिरा, F-35 जंगल में मिला, 2 सुखोई हवा में टकराए, चीन का जेट-10 बिना चेतावनी के गिरा, MiG-21 थक गया। हर देश के गर्व कभी न कभी गिरते हैं, पर हर गिरावट में दुनिया कुछ सीखती है और कुछ छिपाती भी है। एयर शो में सिर्फ विमान नहीं उड़ते, कहानियाँ उड़ती हैं। कुछ देश तालियां बजाते हैं और कुछ देश इंतजार करते हैं कि कौन सा विमान गलती करेगा। वह खेल होता है,
विमान को गिराने का नहीं, उसकी प्रतिष्ठा गिराने का। हल्की समस्या को बड़ा बनाना, देरी करवाना, कैमरे गलत दिशा में मोड़ना, खरीदारों के कान में फुसफुसाना, यह विमान भरोसेमंद नहीं। विमान नहीं गिरता, सौदा गिर जाता है। दोस्तों, हमें आरोप नहीं लगाना, पर संयोगों को अनदेखा करना भी कहानी के खिलाफ है। तेजस की उड़ान से पहले अजीब देरी, उड़ान के समय हर कैमरा तेजस की ओर, गिरते ही मिनटों में तैयार नकारात्मक खबरें, 48 घंटे में सौदों पर रुकावटें। क्या ये सब सिर्फ संयोग थी या किसी अदृश्य ताकत का माहौल? दोस्तों, तेजस गिरा पर भारत नहीं टूटा। इंजीनियर रात रात जागे, नए मॉडल शुरू हुए। तेजस मार्क टू, एम का TEDBF। भारत ने कहा, हम गिरकर उठने में विश्वास रखते हैं। एक तेजस गिरा पर भारत में हजारों तेजस पैदा हो गए। छात्र, वैज्ञानिक, पायलट, सपने देखने वाले। तेजस की गिरावट अंत नहीं थी, वह आग थी जिसने भारत को और तेज कर दिया। आज जब तेजस का अगला मॉडल उड़ान भरेगा तो दुनिया चुपचाप देखेगी, क्योंकि तेजस अब केवल विमान नहीं, भारत की पहचान है। यह आकाश सिर्फ आसमान नहीं, यह हमारा है, और जहां भारत का पंख हो वहां कहानी हमेशा ऊंची उड़ान भरती है। अब हम दुनिया के उन हादसों को देखेंगे जिन्होंने तकनीक को झकझोरा, पायलटों को चुनौती दी और सच व शक के बीच की पतली रेखा पर बड़े प्रश्न खड़े किए। F-35 आधुनिकता की कीमत जिसको चुकानी पड़ी। F-35 जितना आधुनिक है उतना ही जटिल। उसकी कई दुर्घटनाओं में कारण सामने आए। सॉफ्टवेयर सेंसर तालमेल टूटना, एंगल ऑफ अटैक सेंसर का भ्रम, नमी से गलत रीडिंग, ऑटो पायलट संघर्ष। निष्कर्ष कोई सबोटाज नहीं मिला, या मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटी की कमजोरी थी। F-22 सांस का टूटना, मानव विमान का टूटना, ऑक्सीजन प्रणाली में समस्या, पायलट बेहोश हो गया, विमान नियंत्रण खो बैठा। नतीजा, मानव जीवन प्रणाली ही सिस्टम का दिल है। दोस्तों, बात करते हैं मैगी की, जो पुराना ढांचा और एक नया खतरा था। एंगिंग एयरफ्रेम, अचानक स्ट्रक्चरल थकान, तेज टेक ऑफ की चुनौती। निष्कर्ष क्या निकला? थक चुके विमान पर अधिक निर्भरता। दोस्तों, अब बात करते हैं सुखोई की। भारी मशीनें, भारी जोखिम, फॉर्मेशन में कोऑर्डिनेशन एरियर, मिड एयर टकराव, हाई जी मनोवर में स्टॉल। दोस्तों, इसी प्रकार से अब बात करते हैं मिराज 2000 की। परीक्षण उड़ानों की कीमत जिसको चुकानी पड़ी, अधिकतर हादसे टेस्ट पायलट एरर के दौरान ही हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं एरोफाइटर टाइफून की। फ्लाई बाय वायर का खेल हुआ, ट्रिमिंग में सॉफ्टवेयर कंफ्यूजन हुआ, पायलट इनपुट डिले हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं F-16 की। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा जोखिम भरा काम, बर्ड स्ट्राइक, नाइट डिसऑर्डिनेशन, कॉम्बैट ट्रेनिंग, पॉल्यूशंस। राफेल मिसहैप्स की बात भी कर लेते हैं दोस्तों। रियर बट रियल डिस्प्ले के दौरान मिस जजमेंट होना। दोस्तों, इसी प्रकार से दुनिया में चीन के J-10, J-11, जिन्होंने तो रहस्य की चादर ओढ़ के रखी हुई है। चीन जिसका विवरण भी नहीं देता, पर विशेषज्ञ कहते हैं कि इस विमान में स्टॉल, फ्लेम आउट, कंट्रोल फेलियर की कमी महसूस हुई। दोस्तों, इसी प्रकार से कई विमान हैं जिनके बारे में अगर हम पूरी डीपली से बताएंगे तो ये शो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मीडिया और सोशल मीडिया पर साजिश का बीज यहीं बोया जाता है। छोटी जानकारी इसमें होती है दोस्तों, और बड़ा डर का नुकसान होता है। यूट्यूब, व्हाट्सएप और गलत निष्कर्ष निकालने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक विमान की गिरावट दूसरे देशों की बिक्री बढ़ती है और राजनीतिक संतुलन बढ़ता रहता है। ये दोस्तों रक्षा बाजार का सबसे बड़ा खेल है। आपके अनुसार इतनी घटनाओं में सबसे बड़ा सच क्या है? मानवीय गलती, तकनीकी सीमा, या सूचना की लड़ाई में रचा गया भ्रम? सत्य हमेशा जांच पूरी होने के बाद आता है, पर सवाल आज भी जीवित है। हादसा कैसे शुरू होता है और पायलट को क्या महसूस होता है जब आकाश में उड़ता हुआ एक चमकता लड़ाकू विमान अचानक डगमगाने लगता है? बाहर खड़े लोगों को तो सिर्फ एक झटका दिखता है, लेकिन कॉकपिट के भीतर हर सेकंड पायलट की दुनिया बदल रही होती है। हादसा अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे पायलट के शरीर, उसकी सांसों, उसकी आंखों और उसकी भावनाओं में जन्म लेता है। पहला संकेत मिलता है, शरीर बताता है, मशीन नहीं। सबसे पहले पायलट अपनी सीट में हल्का कंपन महसूस करता है। यह इतना छोटा होता है कि आम इंसान को पता भी ना चले, लेकिन पायलट समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। दूसरा संकेत मिलता है, कॉकपिट की आवाज़ बदलती है। इंजन की गुनगुनाहट, हवा की सीटी
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सूक्ष्म ध्वनियाँ, ये सब अचानक थोड़ा अलग सुनाई देने लगती है। पायलट के कान इन बदलावों को तुरंत पकड़ लेते हैं। दोस्तों, तीसरा संकेत मिलता है, जहाज पर पायलट का कंट्रोल भारी हो जाता है। पायलट स्टिक मोड़ता है, लेकिन विमान पहले जैसा स्मूथ नहीं चलता। कंट्रोल में कठोरता आ जाती है। संकेत मिलता है कि विमान अपनी लिमिट से जूझ रहा है। चौथा संकेत, चेतावनी की हल्की चीख मिलती है। कॉकपिट की रोशनियां रंग बदलती है, पीली, फिर नारंगी, फिर लाल। यह वह क्षण है जहां पायलट महसूस करता है अब यह अभ्यास नहीं, यह संकट है। पांचवा संकेत, शरीर फिजिक्स के आगे झुकने लगता है। अगर जी बल बढ़े और जी एलओसी होने लगे, Oh shit! Fuck! आंखों के आगे चमक होती है, रंग फीके पड़ जाता है, फिर टनल विजन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे अंधेरा। अगर विमान स्टॉल करे, पेट में खिंचाव हो, सीट में अचानक हल्कापन, विमान नीचे की ओर झुकना शुरू कर देता है। अगर नियंत्रण टूट जाए तो विमान अपनी मनमर्जी से मोड़ लेता है। छठा संकेत, समय का धीमा पड़ना। हादसे के अंतिम क्षणों में पायलट को लगता है कि समय धीमा हो गया है। यही प्राकृतिक सर्वाइवल मोड है। हर सेकंड भारी महसूस होता है। सातवां सेकंड, पायलट की आखिरी कोशिश, भीड़ को बचाना। हर पायलट आखिरी क्षण में सबसे पहले नीचे की भीड़ और जमीन पर मौजूद लोगों की रक्षा के बारे में सोचता है। इसलिए कई विमान भीड़ से दूर गिरते हैं। यह पायलट का अंतिम बलिदान होता है। अंतिम क्षण, नियति और निर्णय। अगर इजेक्शन संभव हो तो दोनों हाथ सीट के हैंडल पर जाते हैं। एक गहरी सांस, एक पल में पूरा जीवन आंखों के सामने, और दिल में सिर्फ एक ही बात, भगवान, नीचे किसी को बचा लेना। कॉकपिट खुलता है, पायलट हवा में निकलता है और विमान धरती ओर चला जाता है। दुनिया सिर्फ विमानों को गिरते हुए देखती है, लेकिन पायलट उस एक गिरते हुए पल में अपना पूरा जीवन जी लेता है, डर, साहस, कर्तव्य और बलिदान के बीच। दोस्तों, शक सच और शक के बीच का सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से यह घटना एक सामान्य तकनीक की मानवीय गलती थी, या इसमें कुछ ऐसा था जिसने आपको भी सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया? दूसरा सवाल, एक पायलट जो आखिरी पल तक लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है, क्या हम उसके साहस को सही मायने में समझते हैं? जब दुनिया के लगभग हर फाइटर जेट में इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हो, तो तेजस के मामले में हम तुरंत साजिश क्यों मान लेते हैं? क्या आप मानते हैं अधिकतर दुर्घटनाएं मशीन की सीमा होती है, या इंसानी गलती, या फिर जानकारी की कमी से पैदा हुआ भ्रम? क्या आपको लगता है कि एयर शो जैसी जगहों पर विमान को दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा सीमा तक धकेला जाता है? क्या सोशल मीडिया पर फैलती आधी अधूरी खबरें हमारे दिमाग के फैसलों को बदल देती है? क्या आपको लगता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें किसी देश के हथियारों की छवि को गिराने के लिए कहानी का खेल खेलती है? आपके अनुसार एक पायलट की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी ट्रेनिंग, उसकी तकनीक, या उसका दिल? क्या तेजस की यह दुर्घटना भारत को पीछे धकेलेगी या और अधिक मजबूत बनाएगी? दोस्तों, ये है भारत के भविष्य का सवाल। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, आखिर आपके अनुसार इस घटना का सबसे सच्चा कारण क्या था? तकनीक, मानव सीमा, या दृश्य गलती? आप क्या सोचते हैं? हमने आपको तथ्य दिखाए, हमने आपको संभावनाएं बताई। अब आपकी बारी है। आप क्या मानते हैं? आपके दिल में क्या सवाल बचा है? और आपकी नज़र में इस आसमान की कहानी का असली सच क्या है? जय हिंद।